वेलकम टू माय चैनल। दिस इज टेस्ट नंबर 2। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स। देखो जिस तरह के क्वेश्चन है ना, ये वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स, नागार्जुना वाला थॉट्स, इस तरह में क्या है कि इसको आपको याद होना जरूरी है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इट्स बिलीव इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ब्रह्माज एंड इंडेस्ट्रक्टिबल आत्मा। इसमें क्या होता है कि ये वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहता है कि इफ़ अ पर्सन अटेंड द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द ब्रह्मा एंड वुड अचीव द साल्वेशन। अगर कोई आदमी एक नॉलेज को अटेंड कर लेता है तो उसे वो खुद अपने आप में ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बन जाता है और साल्वेशन मिल जाता है। तो फर्स्ट उसके हिसाब से हमारा सही है, और साल्वेशन मिल जाएगा तो इंटरेस्टेबल एंड एटर्नल हो जाएगा, ये कह रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास सही है। सेकंड हमारे पास इट डिनाइज द थ्योरी ऑफ द पुनर्जन्म ऑफ द रीबर्थ, गलत है। वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर पुनर्जन्मा का कंसेप्ट है, ठीक है। थर्ड पे तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड पढ़ते हैं हमारे पास शंकराचार्य कंसीडर ब्रह्मा टू परस्यू द सर्टेन एट्रीब्यूट्स, तो ये गलत है। इसमें रामाचार्य है, इसमें जहाँ पे लिखा है शंकराचार्य, इसका आंसर है यहाँ पर रामाचार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। तो फर्स्ट का आंसर हुआ 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द तीर्थंकर्स अंडर द जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर में इनमें से कौन सा इनमें 3 तीर्थंकर्स माने जाते हैं? तो पता ही होगा आपको, 3 होते हैं। राइट फेथ होता है, राइट लिवलीहुड नहीं होता, राइट नॉलेज होता है, राइट स्पीच नहीं होता, राइट कंडक्ट होता है। तो उसका आंसर हुआ 1, 3, 5, ठीक है। तो 3 ही है इसके अंदर। अगर आप इसमें आप देखोगे जैन के अंदर आप जाओगे तो आपको 3 प्रिंसिपल मिलेंगे। फर्स्ट है राइट फेथ, सेकंड है राइट नॉलेज, थर्ड है राइट कंडक्ट। तो उसका आंसर 1, 3, 5 1, 3, 5 हुआ, तो आंसर हुआ इसका सी, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप, तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये कुछ अटपटा क्वेश्चन है, ये यादने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डांसिंग फिगर ऑफ द शिवा एज ए नटराज। तो नटराज के जो फिगर है उसके बारे में बताया गया है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना चोला पीरियड के अंदर ये ब्रोंज स्क्रिप्चर मिला था, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। द राइट लेग इज़ सरप्राइजिंग इज द अपर सामा द डेमिज ऑफ द इकोनाइस, ये सही है। सेकंड पढ़ते हैं, द लेफ्ट हैंड इज इन द भुजा गृहस्था स्टैंड्स विच रिप्रेजेंट द तिरोभावा विच डैट इज किक अवे द विली ऑफ द माया एंड इल्यूशन। अब देखो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, इसके अंदर कोई कुछ नई चीज़ है नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, मैं बता दूंगा आपको। थर्ड आंसर इसका, द मेन राइट इज द हैंड इन डोला सस्ता कनेक्टेड टू द अभया हस्ता ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये आंसर गलत है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इस्तुबल कन्वेंशन जो भी हुआ था कुछ टाइम पहले, वो किससे रिलेटेड था? वो था, इसका आंसर है इसका वोलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड डोमेस्टिक वोलेंस। जो वुमेन्स होती हैं उसकी जो उनके लिए जो उनका जो अगेंस्ट वोलेंस है उसके लिए एक इस्तुबल कन्वेंशन हुआ था। तो उसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो ये भी फिलोसफी के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आओगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द योगा स्कूल ऑफ द फिलोसफी। योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट है, इट बिलीव दैट ह्यूमन बींग कैन अचीव साल्वेशन बाय कंबाइनिंग द मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ द योगा टेक्निक्स, सही है। तो ये कहता है, इट इज़ आर्ग्यू दैट द टेक्निक्स लीड टू रिलीज द पुरुषा फ्रॉम द प्राकृति एंड वुड इवेंचुअली लीड द साल्वेशन। कह रहा है कि टेक्निक मिलेगी तो आपको एक पुरुषा मिलेगी प्राकृतिक से और आपको साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि साल्वेशन बाय द कंबाइनिंग द मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ द योगा टेक्निक्स। तो अगर आप देखो तो कमा रहे हो तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे इसका आंसर। तो 5वें का आंसर है सी। देखो इस तरह क्वेश्चन करना थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी बेसिक नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो फर्स्ट है, बुद्धा रिजेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, गलत है। कभी बुद्धा ने एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड को रिजेक्ट नहीं किया है, ना तो एक्सेप्ट करा है ना ही बोला है। उन्होंने गॉड के नाम पे कुछ नहीं बोला था। तो आंसर फर्स्ट तो गलत हो गया। बुद्धा टोल्ड द सोल डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। बुद्धा लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ द कर्मा, ये भी सही है। तो आंसर सेकंड एंड थर्ड आंसर हुआ, छठे का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द गोमतेश्वरा। तो इट इज़ अ ग्रेनाइट स्टेटस ऑफ द लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर नहीं है, लॉर्ड बाहुबली है, पहली बात तो फर्स्ट हमारा गलत हुआ। एंड इट इज़ अ वर्ल्ड टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोमतेश्वर वाला। तो सेकंड हमारे पास सही है। थर्ड है, इट वाज कमीशनड बाय द चामुंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गंगा किंग ऑफ द मैसूर। मैसूर के जो प्राइम मिनिस्टर है चामुंडिया, उसने बनवाया था ये, ठीक है। लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति थी और ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है टॉलेस्ट है मोनोलिथिक फ्री स्ट्रक्चर के अंदर।
तो आंसर हुआ इसका 2 and 3, सातवें का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। तो नेशनल कमीशन जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बना है उसके अंदर फर्स्ट इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गलत है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात ये कि चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, फॉर 5 ईयर, गलत है, 3 ईयर। द मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ओनली द 3 years, नॉट फॉर द 5 year, एंड इट इज़ आल्सो वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। सिंपल है, तो तुक्का मारोगे तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर हुआ 3rd, मतलब 8वें का आंसर हुआ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो अभी दोबारा ये आ गया, लोग आया था स्कूल ऑफ द फिलोसफी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द चरकोवा स्कूल ऑफ फिलोसफी, या लोग आया था स्कूल ऑफ द फिलोसफी। मैन इज़ द सेंटर, ये क्या कह रहा है कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द फिलोसफी एंड ही शुड इन्जॉय हिमसेल्फ एज लॉन्ग एज लीव। सही है। तो लोकायाता स्कूल में कहा गया है कि जो भी आदमी है वो इन्जॉय जब तक करेगा जब उसका मन चाह रहा है। ठीक है, इसने ये बोला है इसके अंदर कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द फिलोसफी। जो मैन है वो हर फिलोसफी का एक सेंटर है और वो उसको इन्जॉय करता है। ये वाली बात हुई इसके अंदर। सेकंड है हमारे पास कि कपाला लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल। इस स्कूल को बनाने के लिए कपाला नहीं है, इसके अंदर एक है अलग, कपाला तो नहीं है इसके अंदर। चलिए सेकंड हमारा गलत हुआ, कपाला नहीं है इसके अंदर। इट आर्ग्यूड, कपाला ने नहीं बनाया था। इट आर्ग्यूड फॉर कंप्लीट द डिसएग्रीड फॉर एनी वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाज इनहेबिटेड बाय द पर्सन। ये भी सही है। तो उसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट एंड थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द कोज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ द बौद्धिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर बौद्धिज्म को ख़त्म करने में कौन कौन से कारण थे। द रिवीलिंग ऑफ द ब्रह्मनिज्म एंड राइजिंग द भगवतिज्म। सही है कि भाई ब्रह्मनिज्म का बढ़ना हुआ और भगवतिज्म बढ़ा, उसके बाद से डिक्लाइन हुआ थोड़ा बौद्धिज्म। और सेकंड हमारे पास बुद्धिस्ट बिगेन द अडोप्ट द संस्कृत एंड लैंग्वेज टू द लाइट। हाँ, अपने संस्कृत लैंग्वेज अडोप्ट कर ली थी, जो उनके पहले लैंग्वेज से प्राकृतिक वो लॉस हो गई अपना बेसिक इनका। द प्रैक्टिस ऑफ द आइडल वर्शिप, और इन्होंने आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर देखेंगे तो आंसर हुआ उसके डी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।